हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 124 हो चुके हैं। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 125 हो, देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 125। अचिता आर्यन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। आर्यन जाके हॉल में सोफे पे सो जाता है और खुद को एडजस्ट कर ही रहा था कि आरव पानी पीने के लिए नीचे हॉल में आता। उसे आर्यन को देख के बहुत हंसी आ रही थी। मुंह मुंह दबाए हंसने लगता है। आरव उसे घूर के देखता है तो आरव और भी जोर से हंसने लगता है। आरव अपना फेस ब्लैंकेट में छुपा लेता है और आरव खुशी से गाना गाते हुए किचन में जाके पानी पीता है और वापस अपने रूम की यार आते हुए आयरन को बेस्ट ऑफ लक बोल के चला जाता है। आयरन ऊपर की तरफ फेस करके बोलता है, क्या यार भगवान जी, आपको भी यही दोस्त देना था मुझे। और इतना बोले खुद को एक फिर से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अचिता की नींद खुलती है तो अपने साइड देखती है। उसे भी कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग जब अचिता की नींद खुलती तो वो उसे अपने साइड में देखती है। उसे भी इन कुछ दिनों में आर्यन के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। तभी उसे याद आता है कि आर्यन को तो उसने खुद ही रूम से बाहर निकाल दिया था। वो जल्दी से उठ के बाथरूम में भाग जाती है और फिर रेडी होके नीचे ले जाती है, क्योंकि उसे आर्यन से जो मना किया था रेडी होने में, जो अचिता 2 घंटे से कम नहीं लगाती थी, आज वो 10 मिनट में रेडी हो गई थी। अचिता जल्दी से नीचे आकर आर्यन को देखती है लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। फिर अचिता एक सर्वेंट के आर्यन के बारे में पूछती है लेकिन सर्वेंट भी मना कर देता है कि उसने आर्यन को नहीं देखा। उसकी बात सुन के अचिता का मुंह उतर जाता है। उसे अब खुद पे गुस्सा आने लगता है कि वो आर्यन से नाराज़ ही क्यों उसने आर्यन को रूम से बाहर निकाल दिया। वो आर्यन को सॉरी बोलने की सोच के कॉल करती है लेकिन आर्यन उसका कॉल भी अटेंड नहीं करता। अजिता को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ते की टेबल पे आ चुके थे। सब लोग आर्यन की खाली चेयर देख के अचिता से उसके बारे में पूछते हैं लेकिन अचिता को कुछ पता होता तो भी वो बताती ना। आरव आर्यन को कॉल करता है लेकिन तब भी आर्यन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अशिता का चेहरा और भी ज़्यादा मुरझा जाता है। सब उसके फेस को देख के समझ जाते हैं कि वो उदास है। सब लोग उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए नाश्ता शुरू कर देते हैं लेकिन अशिता तो बस प्लेट को ही अपनी स्पून घुमाई जा रही थी। उसको ऐसा करते देख सनम बोलती है, जानू क्या पता आयरन का कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया हो इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तुम परेशान मत हो। अब अगर आर्यन तुम्हें देखेगा तो उससे कितना बुरा फील होगा। सनम की बात सुन के अचिता अपने फेस पे जबरदस्ती वाली स्माइल ले आती है लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन हो रहा था। लेकिन वो सबके लिए नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, काम से निकल जाते हैं। अचिता और अर्नब अपने कॉलेज, वहीं आरव अपने ऑफिस जाके आरव आर्यन के बारे में आदिल को पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में कोई इश्यू आ गया था इसलिए वो बेंगलोर गया है। इसलिए ही वो किसी के रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। ये जान के आरव को एक सुकून मिलता है और वो भी अपने काम में बिजी हो गया। वहीं दूसरी ओर अचिता कॉलेज में ही बार बार आर्यन कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उठा ही नहीं रहा। उसका आज क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका तो मन रोने कर रहा था कि वो शायद आर्यन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है इसलिए वो उसका कॉल भी नहीं उठा रहा। वो लोग कॉलेज से घर आ जाते हैं लेकिन अचिता को अभी भी आने की कोई खबर नहीं मिली। दिन से रात हो जाती है। अचिता ने खुद को रूम में बंद के कैद कर रखा था। वो अपने रूम की में बेड पर लेट के रोई जा रही थी। वो डिनर के लिए भी नहीं बाहर नहीं आती। सब लोग उससे बोल के परेशान हो जाते हैं लेकिन वो कुछ देर अकेला रहने का बोल देती है। आर्यन को रूम में निकलने की आर्यन आर्यन को रूम से निकलने का सोच कर अचिता का बुरा हाल हो गया था इसलिए वो रूम को छोड़ के टेरेस पे चली गई। टेरेस से पूरा अंधेरा हो रखा था पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो अंदर अंदर आ जाती है और टेरेस की दीवार के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसे अचानक अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस होता है। अचिता इस एहसास को अच्छे से जानती थी। वो अचानक से पलटती है और सामने खड़े शख्स को देख के उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो उसे कस के गले लगा लेती है और कुछ देर रोने के बाद जब वो शांत होती है तो गुस्से से उस इंसान को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की। मेरे एक भी कॉल करना मैसेज दिया, मैं जवाब दिया, तुम समझते क्या हो खुद को। मैं मीटिंग में था, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ा था। अभी वापस आते ही मैं यहाँ आ गया। रूम में गया तो तुम वहाँ थी नहीं इसलिए मुझे लगा तुम यहीं होगी इसलिए सीधा यहाँ चला आया। मुझे क्या पता था कि मेरे ऐसे जाने से मेरी जान रो रो के अपनी ऐसी हालत कर लेगी। नहीं तो मैं जाता ही नहीं। आप सब आप सब समझ तो आप तो सब
आपको तो पता ही होगा ये कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है। अच्छा रोना बंद करो और चलो। अच्छा अब रोना बंद करो, देखो अब तो मैं आ गया हूँ वापस। फिर ये मोटे मोटे आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे लगा तुम फिर से मुझे छोड़ के चले गए हो। अचिता वैसे ही रोते जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तब जाना मजबूरी थी। वैसे भी उत वैसे भी उतने ही तो बीवी को छोड़ के कोई ऐसे हो ही जा सकता है। आर्यन अचिता को टीज करते हुए बोलता है, अच्छा तुमने डिनर किया? अच्छा तुमने डिनर किया बच्चा? आर्यन अचिता से पूछता है। अचिता बच्चों की तरह ना में अपना सिर हिला देती है। आर्यन उसे अपनी बाहों में उठाता और नीचे किचन में की ओर लेके चलता है। उसके बाद उन्होंने खाना निकालता है और खुद भी खाता है और अचिता को भी अपने हाथों से हिलाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम चले जाते हैं, एक दूसरे को आगोश में नींद में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस नावल का एंड होने वाला है, तो आखिरी एपिसोड में सेपरेट बनाऊंगा, अलग ही एपिसोड। तो दोस्तों हम मिलते हैं आखिरी एपिसोड के साथ, तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।